स्वर्ग का हकदार कौन है? राजा, व्यापारी, पंडित, मजदूर। राधे राधे। जय श्री कृष्ण बंधुओं। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और शिक्षाप्रद भी है, जो आपके जीवन में बहुत बड़ी अनमोल सीख दे करके जाएगी। बंधुओं मित्रों, अब ये कहानी आपको क्या सीख दे करके जाएगी, इसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। उससे पहले कहानी को शुरू करते हैं, तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बंधु बनकर आए हैं, तो प्रिय दर्शकों, आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, एक समय की बात है कि चार प्राणी मरने के बाद स्वर्ग में पहुंचते हैं। जैसे ही वे स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि स्वर्ग का दरवाजा तो बंद है। क्या आप जानते हैं कि वो चार प्राणी कौन थे? आइए हम आपको बताते हैं। मित्रों, पहला था राजा, दूसरा था व्यापारी, तीसरा था पंडित, चौथा था मजदूर। प्रिय मित्रों, इन चारों में बातें होने लगी। और मित्रों, जो राजा था उसको पहले से ही बोलने की अत्यधिक आदत थी। राजा कहने लगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत नाम कमाया है, इसलिए स्वर्ग में सबसे पहले मैं ही जाऊंगा। राजा की बात सुनकर व्यापारी कहने लगा, मैंने भी अपने जीवन में दान पुण्य किया है, इसलिए सबसे पहले मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। मित्रों, उसके बाद पंडित राजा और व्यापारी से कहता है, आप लोग कुछ भी सोचो, लेकिन ये तो तय है कि स्वर्ग में सबसे पहले मैं ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने जीवन भर जब तक पूजा पाठ, यज्ञ और भगवान की भक्ति की है। तीनों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन उन तीनों की नजर फिर मजदूर पर गई। तो बेचारा मजदूर क्या कहता, वह तो चुपचाप खड़ा था। इतने में क्या देखते हैं कि स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है और एक देवदूत आता है, जिसके हाथ में एक पुस्तक थी। देवदूत आया और राजा सबसे पहले आगे ही खड़ा था। उससे कहने लगा कि आप बताइए कि आपने अपने संपूर्ण जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं, उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि स्वर्ग में सबसे पहले कौन जाएगा। प्रिय मित्रों, राजा कहता है कि हे भगवान, मैंने तो अपने जीवन में बहुत से अच्छे कर्म किए हैं। देवदूत बोला, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कौन से अच्छे कर्म किए हैं। राजा बोला, भगवान, मैंने अपने राज्य में बहुत नाम कमाया है। मेरे राज्य में प्रजा बहुत खुशहाल थी। मैंने कभी भी अपनी प्रजा को दुखी नहीं किया, न ही दुखी रखा। मेरी प्रजा ने सदैव सुखपूर्वक और आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। ये सुनकर देवदूत कहने लगा कि हे राजन, तुम सत्य कह रहे हो कि तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, कोई भी उसे दुख नहीं था, लेकिन तुमने एक काम बहुत ही गलत किया है। राजा बोला, प्रभु वो क्या? देवदूत बोला, हे राजन, तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, युद्ध भी किए, न जाने कितने सिपाहियों को मरवा दिया। जो बेगुनाह सिपाही मारे गए और उनके मरने के कारण उनके परिवार को जो कष्ट हुआ, उसका कारण तुम ही हो। तुमने ये अच्छा कर्म नहीं किया है, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। प्रिय मित्रों, इसके बाद देवदूत ने व्यापारी को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम बताओ, तुमने अपने समस्त जीवन में क्या अच्छे कर्म किए हैं। ये सुनकर के वह व्यापारी बोला कि हे भगवान, मैंने तो अपने जीवन में बहुत अच्छा कर्म किया है। मैंने तो बहुत धन कमाया और उस धन से गरीबों की बहुत सेवा की। जिसके पास धन नहीं था उसे धन दिया, भूखे को भोजन दिया, और मैंने मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई। मैंने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किया है। व्यापारी के ये शब्द सुनकर देवदूत पुस्तक देखने लगा और देखने के बाद बोला कि व्यापारी, तुमने भी जो दान किया है, जो मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई हैं और जो धन कमाया है, वो धन तुमने
निस्वार्थ भाव से नहीं कमाया है, वो धन तुमने झूठ बोलकर कमाया है, वस्तुओं में मिलावटें की हैं और बेची हैं, इसलिए तुम्हारा वो दान और पुण्य किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। मित्रों, उसके बाद पंडित जी की बारी आती है और देवदूत पंडित जी से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देव, कि तुमने अपने समस्त जीवन में कौन सा अच्छा कर्म किया है। पंडित जी कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन में बहुत से अच्छे कर्म किए हैं। देवदूत बोला, तो बताइए ना कौन से अच्छे कर्म किए हैं, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ प्रिय मित्रों। तब वह पंडित बोला, मैंने अपने जीवन में जब तब हवन, पूजा पाठ, भगवान की भक्ति और मैंने दूसरों को ज्ञान भी दिया है, और इसलिए मैंने तो सबसे अच्छा कर्म किया है। भला इससे अच्छा कर्म और क्या हो सकता है, भला इससे अच्छा कर्म और क्या हो सकता है। ये सुनकर के देवदूत ने पुस्तक में देखा और पंडित जी से बोले कि हे पंडित जी, क्षमा करना, लेकिन आप भी स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। पंडित जी बोले, क्यों नहीं जा सकते हम स्वर्ग में? तो देवदूत बोले कि आपने जब तक भजन, यज्ञ और पूजा तो की, लेकिन ये सब करने के बाद भी तुमने स्वयं इस पर अमल नहीं किया, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया हुआ जब तब भजन और भक्ति ही काम आती है, और दूसरों को ज्ञान दिया जाए लेकिन उस पर स्वयं विचार ना किया जाए तो यह भक्ति भाव और जब तब कोई काम का नहीं है, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। मित्रों, अब बारी थी मजदूर की। मजदूर सोचने लगा कि मैं तो आज तक यही अच्छे कर्म समझता था जो राजा, व्यापारी, पंडित जी ने किए थे। मैंने तो अपने पूरे जीवन में कुछ किया ही नहीं है। अब मैं देवदूत को क्या बताऊंगा। इससे पहले कि देवदूत मजदूर से कुछ कह पाता, मजदूर आगे बढ़ा और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मैंने तो कुछ नहीं किया है। मैं जिन कर्मों को अच्छा समझता था उन कर्मों का महत्व तो यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपको क्या बताऊं। भगवान, मैं स्वर्ग में जा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन आपकी बड़ी कृपा होगी कि यदि थोड़ी देर स्वर्ग के दर्शन करा दें तो उसके बाद में आप मुझे नरक में भेज देना। देवदूत ने जब मजदूर की ये बात सुनी तो वे कहने लगे कि घबराइए नहीं, आप सिर्फ इतना बता दें कि क्या आपने अपने संपूर्ण जीवन में कोई अच्छा कर्म किया है। तभी हाथ जोड़कर वह मजदूर बोला कि हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया है। मेरे पास ना तो धन था और ना ही समय था। मैं तो पूरे दिन मजदूरी करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। थोड़ा बहुत समय मिल भी जाता था तो मैं दूसरों की क्या सेवा करता। उस समय तो मैं अपने माता पिता की सेवा किया करता था और उसके बाद मैं मंदिर में जाता था और ईश्वर को धन्यवाद दिया करता था। इसके अलावा मेरे पास समय नहीं था जो मैं पूजा पाठ, जप तप तथा भक्ति कर लेता, और दान करने के लिए तो मेरे पास कुछ था ही नहीं जो मैं दान करता। ये सुनकर देवदूत कहने लगे कि आप सही से याद कीजिए, आपने अपने संपूर्ण जीवन में कोई न कोई अच्छा कर्म तो अवश्य ही किया होगा। प्रिय मित्रों, देवदूत की यह बात सुनकर के मजदूर बोला, हाँ भगवान, मैंने एक काम किया है। देवदूत बोला, वो क्या, शीघ्र बताइए। तभी मजदूर बोला, भगवान, एक समय की बात है, शाम का समय था और मैं भोजन करने के लिए बैठा ही था कि मैंने देखा कि एक कमजोर सा कुत्ता मेरे सामने आकर बैठ गया। वह कुत्ता भूखा था और मेरी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा था। मैंने सोचा ये भूखा है, इसलिए मैंने अपनी रोटी उठा करके उस कुत्ते को खिला दी और खुद भूखा ही सो गया। भगवान, मेरी नजर में तो यही एक अच्छा काम था जो मैंने अपने पूरे जीवन में किया था, और इसके अलावा तो मेरे पास ना तो धन था और ना ही समय था। मित्रों, देवदूत ने जब मजदूर की बात सुनी तो पुस्तक खोलकर गहराई से देखने लगे और मजदूर से कहा कि यही तुम्हारा वह अच्छा काम था जो तुमने एक भूखे को भोजन दिया था, क्योंकि भूखे को भोजन देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इसलिए तुम ही स्वर्ग के हकदार हो। क्योंकि जो लोग लोभ, मोह, माया के भाव से जब तप, दान और भक्ति किया करते हैं
तो उसका उन्हें कोई फल नहीं मिलता है और स्वर्ग में उसका कोई मोल नहीं होता है। और निस्वार्थ भाव से किया हुआ दान, जप तप और एक ही अच्छा कर्म सारे पापों को मिटाने में सक्षम होता है। इसलिए तुमने जो एक अच्छा कर्म किया है, तुमने जो एक भूखे कुत्ते को भोजन कराया था, इसलिए तुम सम्मान सहित हमारे साथ स्वर्ग में चलिए। मित्रों, तो उस मजदूर को सम्मान सहित स्वर्ग में ले जाया गया। तो प्रिय दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि लोभ मोह माया द्वारा, अर्थात लोभ मोह माया के भाव से जो आप धन कमाते हैं, जो आप दान करते हैं, जो आप जप तप और भक्ति किया करते हैं, वह कुछ भी मान्य नहीं रखती है। और एक निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म आपके समस्त पापों को मिटाने की सामर्थ्य रखता है। तो मित्रों, आप जो भी कर्म करें निस्वार्थ भाव से करें, चाहे जप तप करें, चाहे दान करें, चाहे भगवान का भजन करें, जितना भी करें वह निस्वार्थ भाव से करें। और उसी निस्वार्थ भाव का किया हुआ एक ही कर्म आपके सारे पापों को धो डालता है और आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए पर्याप्त होता है बंधु। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें बंधु। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों।